प्यारे साथियों, मैं पंकज आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमने कहा था कि एक नई सीरीज में मिलेंगे और मैं आपको ऐसे छूटे हुए टॉपिक कराऊंगा जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ से जो मैं कराने वाला हूँ जीडी में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, गारंटी के साथ आएंगे, क्योंकि विश्व संगठन से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। और ये सीरीज मेरी विश्व संगठन होने वाली है कि समस्त विश्व संगठनों को हम जो महत्वपूर्ण संगठन है उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की। किसकी बात करेंगे भैया? संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे। अब ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इससे क्या बन सकता है क्वेश्चन? संयुक्त राष्ट्र संघ भैया ये जो वर्तमान में है, तो आप देखिएगा कि ये दुनिया के लिए आप देखिएगा शांति स्थापित करने के लिए आया, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए आया, क्योंकि उस समय अशांति का माहौल था और इसे ऐसा माहौल देना था कि विश्व शांति की तरफ बढ़े। तो क्या हमें लग रहा है, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। आइए यूएन के बारे में जानते हैं हम, यूनाइटेड नेशन के बारे में जानते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1914 से 1918 के बीच आप देखिएगा विश्व युद्ध छिड़ गया। क्या छिड़ गया? विश्व युद्ध चला है। और ये जो विश्व युद्ध हुआ है वो विश्व युद्ध हुआ भैया प्रथम विश्व युद्ध। कैसा भैया? प्रथम विश्व युद्ध। तो अब जब हम बात करेंगे भैया किसकी? प्रथम विश्व युद्ध की, तो 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो आप देखिएगा लगातार विश्व युद्ध की ओर अग्रसर है और ये कहलाया भैया द्वितीय विश्व युद्ध। तो अब इस द्वितीय विश्व युद्ध में सेकंड वार में आप देखोगे दुनिया को बहुत क्षति पहुंची है। क्या है? दुनिया को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है। अब हमें ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो शांति के मार्ग पर ले जा सके, हमें इस अशांति से दूर ले जा सके हमें। तो उसके लिए आप देखिएगा एक नाम सोचा, संयुक्त राष्ट्र संघ। और ये जो नाम है भैया याद रखिएगा, ये जो नाम है वो अमेरिका के प्रधानमंत्री फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन से हो जाएंगे भैया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो अब आप देखिएगा ये अमेरिका के जो प्रधानमंत्री हैं फ्रैंकलिन। अब आप देखिएगा यहाँ से जो फ्रैंकलिन है इन्होंने एक नाम दिया और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये इन्हीं के द्वारा सुझाया गया नाम है। अब इससे क्या होने वाला भैया? तो यहाँ पर आप देखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उभरी शक्तियाँ थी उनमें अमेरिका भी एक था। और इसके बाद जाओगे तो आप देखिएगा रूस, और रूस में आप देखिएगा स्टालिन है। कौन से भैया? स्टालिन। और यहाँ पर तीसरा देश है जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं चर्चिल। तो अब तीन लोगों ने एक योजना बनाई और इन्होंने एक संस्था बनाने की बात की जो नाम संयुक्त राष्ट्र संघ था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सुझाया। और भैया ये कहाँ के हैं? अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैं। क्या है? अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैं। तो आपसे कह सकता है कि जो यूएन है इस नाम को किसने बताया है, ये नाम किसने सोचा है? तो ये नाम सोचने वाले मैंने बता दिया। अब इसकी संस्थापना करने के लिए 3 देश आ गए और आप देखिएगा 26 जून 1945 को इसका प्रस्ताव पास हो गया। भैया 26 जून 1945 मीटिंग हुई भैया सैन फ्रांसिस्को। और इस सैन फ्रांसिस्को में जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में कहा गया कि यहाँ पर आप देखिएगा प्रस्ताव पास हो गया। और इस प्रस्ताव में आप देखिएगा 50 संस्थापक देश आ गए। कौन से भैया? 50 संस्थापक देश आ गए। ये बात समझिएगा, कितने देश आ गए? तो आपसे कह सकता है यूएन को स्थापित करने वाले देशों की संख्या कौन सी है? संस्थापक देशों की संख्या क्या है? तो संस्थापक देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50। कितनी हो जाएगी? 50। तो यहां पर 3 बातें, प्रथम विश्व युद्ध,
सेकेंड विश्व युद्ध, उसके बाद आप देखोगे जो परिदृश्य हुआ, विश्व अशांति की ओर नहीं, विश्व को शांति के मार्ग पर ले जाना है। अभी मैं इस संस्था के बारे में और ज़्यादा चीज़ें बताना जा रहा हूँ, वर्तमान में ऐसा नहीं है। आप देखोगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दबाव में काम करता हुआ दिखता है। तो इतना लें स्क्रीनशॉट और हम लोग बढ़ेंगे भैया आगे की ओर और आगे चीज़ों को और जानेंगे। ये हो गया भैया कि स्थापना इन लोगों ने कर दी। तो अब स्थापना हुई कब, ये तो प्रस्ताव था। तो इस स्थापना के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि स्थापना कब हुई। तो भैया अगला क्वेश्चन बनेगा कि यूएन की स्थापना कब हुई भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है। तो यहाँ से याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945। तो आपसे सीधा पूछेगा यूएन की स्थापना कब हुई है, तो 24 अक्टूबर 1945 को हो गई यूएन की स्थापना। अब आप देखिएगा ये यूएन है, इसकी स्थापना आप देखिएगा कि एक मुख्यालय आएगा इसका। तो मुख्यालय कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, उन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करिए कि 24 अक्टूबर 1945 को बना। तो यहीं पर आप देखिएगा ये जो 24 अक्टूबर है इसको संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, यह क्या बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब हो गया, 24 अक्टूबर। अब हम बात करेंगे आगे कि अगर ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई है और इसका काम है विश्व को शांति की तरफ ले जाना, और इसमें भी मैंने कहा कि इसके 50 देश संस्थापक हैं। संस्थापक देशों की संख्या की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 50। आगे चल के आप देखिएगा एक 51वां देश बना, और वो आपका जो 51वां देश बना वो भैया बना पोलैंड। तो आपसे कह सकता है 51वां संस्थापक देश कौन सा बना, तो 51वां देश जो बना आपका पोलैंड बना। आज हम बात कर दें कि वर्तमान समय में किसकी बात कर दें भैया, वर्तमान की बात कर दें। तो वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। कितने भैया, 193 सदस्य देश हैं इसके। अब इन 193 सदस्य देशों में भैया अंतिम देश आपसे कह सकता है कि यूएन का सदस्यता ग्रहण करने वाला अंतिम देश कौन सा है, 193 नंबर का देश कौन सा है भैया, तो 193 का देश है भैया अफ्रीका महाद्वीप का, और वो है कौन सा, तो भैया दक्षिण सूडान। कौन सा भैया, दक्षिण सूडान। तो ये बात हो गई आपके यूएन की। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो 3 देशों ने नेतृत्व किया इसका। अब जब आगे की बात आई तो आप लोग इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर मैं बढ़ूं आगे की ओर। अब जब आगे बढ़ेंगे तो हमने कहा यूएन की जो कार्यवाहियां होंगी उसके लिए एक मुख्यालय की जरूरत होगी भैया। किसकी जरूरत होगी, एक मुख्यालय की जरूरत होगी, और आप देखोगे मुख्यालय में काम होगा। ठीक है, तो अब आपसे कहा गया कि जैसे आपसे ये पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है किसकी बात करेगा, मुख्यालय की बात करेगा। किसकी बात कर देगा, मुख्यालय की बात कर देगा। तो भैया मुख्यालय कहां पर है, तो न्यूयॉर्क में है। कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। तो ये याद कर लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है, तो भैया मुख्यालय भैया आपका कहां पर, आपका है न्यूयॉर्क। अब इसकी बात करेंगे तो ये आप देखिएगा बना कहां पर है, तो भैया एक थे जॉन डी रॉकफेलर। कौन से थे भैया, जॉन डी रॉकफेलर। उन्होंने कहा जब यह संस्था दुनिया को शांति की तरफ ले जाएगी तो इसमें मेरी भी भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने अपनी एक जमीन को दान दे दिया, और वो जमीन पड़ी भैया मैनहट्टन द्वीप पर, मैनहट्टन द्वीप। और ये भैया मैनहट्टन द्वीप पर ही भैया आपका बना है क्या, यूएन का मुख्यालय। कहां पर बना है, अगर आपसे पूछेगा कि यूएन का मुख्यालय है क्या, तो न्यूयॉर्क है। क्या है भैया, न्यूयॉर्क है। और अगर वहीं आपसे कह दे कि ये किसने जमीन दान में दी भैया, तो जॉन डी रॉकफेलर ने दे दी।
अब उनकी जमीन कितनी थी भैया? 17 एकड़ दे दी भैया। कितने एकड़ दे दी? 17 एकड़ जमीन दे दी और 17 एकड़ पर बना है और 39 मंजिल का है। कितने मंजिल का है भैया? 39 मंजिल की इमारत है। कितने मंजिल की इमारत है? 39 मंजिल का है। तो याद करें, अब जैसे न्यूयॉर्क है, ये आपसे पूछ सकता है किस नदी के तट पर है? न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर है? तो भैया यहां से याद रखिएगा, हडसन नदी। और ये हडसन नदी पड़ती कहां है? तो अमेरिका में। बात क्लियर? अब बढ़ जाओ आगे, इसका ले लो स्क्रीनशॉट और फिर मैं बढ़ जाऊं आगे। तो मैं इसे रफ करता हूं भैया। तो जब रफ कर देंगे तो बढ़ जाएंगे भैया कहाँ? आगे की ओर। और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मैं सब चीज़ें लाने वाला हूँ धीरे धीरे। आप आगे चल के आप देखिएगा मैथ भी आने वाली है जल्द ही। तो अब इसकी बात करेंगे, और जब बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जैसे ये संयुक्त राष्ट्र संघ है भाई, इसमें अब काम क्या होगा भाई? काम क्या होगा? तो काम होगा विश्व को शांति के मार्ग पर ले जाना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भैया अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ को बना लिए हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हम काम किस भाषा में करेंगे? तो काम करेंगे भैया, तो वो कहेगा कार्यकारी भाषा है। कैसी बात करेगा? कार्यकारी। कौन सी भाई? कार्यकारी कौन सी होंगी? तो कार्यकारी में दो याद रखिएगा। कितनी? दो भाषाएं हो जाएंगी। एक कार्यकारी भाषा आपकी फ्रेंच हो गई कि उसका काम काज कहाँ में होगा? फ्रेंच में होगा। और दूसरी कार्यकारी भाषा कौन सी हो गई भैया? अंग्रेजी। कौन सी गई भाई? अंग्रेजी में होगा। एक तो फ्रेंच में होगा, दूसरा कहाँ में होगा? अंग्रेजी में होगा। अब जब आगे की बात करेंगे तो आगे कहा गया मान्यता भी अलग दे रखी भैया। मान्यता और कुछ आप देखोगे भाषाओं को दे रखी। जैसे एक भाषा चीनी है, तो चीनी तो आपको पता ही होगी चीन वालों की है, ठीक है? उसके बाद आप देखोगे स्पेनिश। कौन सी भैया? स्पेनिश। स्पेनिश के बाद जाओगे तो यहीं पर अरबी भी हो जाएगी, अरबी। और अरबी के बाद जाओगे तो आप देखोगे रसियन। तो यहां से इस बात को याद रखिएगा कि यूएनओ में काम जो होगा वो दो कार्यकारी भाषाएं होंगी, तो वो भैया फ्रेंच और अंग्रेजी होगी। कौन सी होगी भैया? फ्रेंच और अंग्रेजी होगी। पर मान्यता जिनको मिली है तो चीनी को भी मिली है, स्पेनिश को भी मिली है, अरबी को भी मिली है, रसियन को। तो मान्यता प्राप्त कितनी हो गई? 4। कितनी हो गई भैया? 4। और ऐसे कितनी है? 2। कितनी भैया? 2। तो आप देखोगे भाषा वाला भी नहीं पड़ गया हमारा। अब इसके बाद आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे आपने सारी चीजें देख ली। अब हम पढ़ते हैं कि इस संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं भैया? आओ देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? तो आप जब अंग की बात करोगे तो जो अंग हैं वो 6 हैं भैया। कितने हैं भैया? 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हो गए भैया? 6। अब इन 6 अंगों में जाते हैं तो सबसे पहले भैया देखते हैं महासभा। किसको देख लेते भैया? महासभा। महासभा के बाद नंबर 1 पे आ गई महासभा। नंबर 2 पे आई आप देखिएगा आपकी सुरक्षा परिषद। इन्हीं दो को हमको पढ़ना है। इसी से समझ में आएगा विश्व में कैसे शांति आएगी। सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद के पास जाएंगे तो आप देखोगे आपको एक सचिवालय मिल जाएगा। यहाँ का क्या मिल जाएगा? सचिवालय मिल जाएगा। अब सचिवालय के बाद जाओ तो एक तो आपको महासभा मिल गई, दूसरा सुरक्षा परिषद मिल गया, तीसरा कौन सा मिल गया? सचिवालय। और चौथी मिल जाएगी आपको प्रन्यास परिषद। कौन सी भैया? प्रन्यास परिषद या प्रन्यास परिषद के। तो नंबर 4 पे क्या मिल गया? प्रन्यास परिषद मिल गया। अब आगे बढ़ोगे तो आगे जब जाओगे तो आप देखिएगा आपको एक और मिल जाएगी, आर्थिक एवं सामाजिक।
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसकी भी बात कर लेते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है क्योंकि भारत आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य बना है। इसको आप देखोगे इसमें जगह दी गई है, तो ये आप देखोगे महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, प्रन्यास परिषद, आर्थिक परिषद। पर हमने बात कितने की भैया? 6 की। बने कितने भी? 5। तो कुछ बच गया होगा। अब क्या बच गया है तो उसको देखते हैं। तो वो भैया कहलाता है अंतर राष्ट्रीय न्यायालय। न्यायालय। आप बात समझें, इन संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अंगों का मुख्यालय महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, प्रन्यास परिषद, आर्थिक परिषद, इनका सबका जो मुख्यालय है वो एक ही जगह है और वो भैया शहर हो जाएगा कौन सा? न्यूयॉर्क। ठीक। अब एक संस्था अलग है, यूएन का मात्र एक अंग है जिसकी मुख्यालय भिन्न है। तो इसका मुख्यालय भैया पड़ जाता है कहां पर? द हेग। कौन सा भैया? द हेग। और ये द हेग जो पड़ता है वो नीदरलैंड में पड़ता है। कहां पर पड़ता है भैया? नीदरलैंड में पड़ता है। तो आपको मैंने ये भी बताया कि यूएन परिषद के 6 अंग। अब इन 6 अंगों में एक एक अंग को हम बहुत तरीके से पढ़ेंगे कि यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग बढ़ जाएंगे भैया आगे की ओर। अब बात करते हैं भैया महासभा की। तो जब महासभा की बात करेंगे तो देखिएगा कि जो महासभा है इसमें आप देखिएगा लगभग सभी देशों का प्रतिनिधित्व है कि भैया लगभग सभी देशों का प्रतिनिधित्व है। अब जब सभी देशों का प्रतिनिधित्व करती है, अब बात समझिएगा कि लगभग सभी देशों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहां पर इस हमने महासभा को विश्व की लघु संसद कह दिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विश्व की लघु संसद भैया, क्या विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? तो भैया हो जाएगी कौन सी? महासभा। क्या हो जाएगी? महासभा। और ये जो महासभा है इसकी बैठक भैया हर वर्ष होती है। क्या होती है? महासभा की बैठक हर वर्ष होती है और महासभा का एक अध्यक्ष चुना जाता है, हर वर्ष चुना जाता है। हर सत्र के लिए एक अध्यक्ष चुना जाता है और वो सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर होता है। तो यहां पर आओ कि ये विश्व की लघु संसद वाला क्वेश्चन पूछे तो किसको लगा देंगे भैया? महासभा को लगा देंगे। किसको लगा देंगे भैया? महासभा को लगा देंगे। हमने कहा इसकी बैठक होती है तो हर वर्ष सितंबर माह, याद रखिएगा, हर वर्ष सितंबर माह का तीसरा मंगलवार। यहां पर भी आप देखो कि भैया मंगलवार की बात कर दी गई। किसके? सितंबर के तीसरे मंगलवार को बैठक बैठती है, कार्रवाई प्रारंभ होती है और भैया ये बैठक होती कब तक? दिसंबर माह तक। कब तक होगी भैया? दिसंबर माह। तो यहां से आप याद रखिएगा जो महासभा को हम पढ़ेंगे तो महासभा लगभग सभी देशों का प्रतिनिधित्व करती है, विश्व की लघु संसद कहलाती है। इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष होती है और इस प्रत्येक वर्ष में आप देखिएगा सितंबर माह होता है। कौन सा? सितंबर माह। और इस सितंबर में आप देखिएगा कि मंगलवार को बैठक चालू होती है और आप देखोगे दिसंबर तक जाती है। अब हमने एक बात कही कि ये जो महासभा है हर सत्र के लिए, महासभा हर सत्र के लिए एक अध्यक्ष को चुनती है और इस समय आप देखिएगा जो महासभा का इस वर्ष चला वो भैया 76वां सत्र था। कौन से नंबर का? 76वां सत्र।
तो ये करंट का भी क्वेश्चन है। तो 76वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो यहां आपसे पूछ सकता है कि 76वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो यहां पर जो अध्यक्ष बने वो अब्दुल्ला शाहिद। कौन से भैया? अब्दुल्ला शाहिद, अब्दुल्ला शाहिद। तो अब ये जो अब्दुल्ला शाहिद है भैया, ये आप देखिएगा मालदीव के हैं। कहाँ के हैं? मालदीव के हैं। और ये मालदीव के भैया विदेश मंत्री थे। क्या थे भैया? विदेश मंत्री थे। तो अब्दुल्ला शाहिद महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष हैं। किस सत्र के अध्यक्ष हैं भैया? 76वें सत्र के अध्यक्ष हैं। इसे याद कर लें तुरंत। अब आगे बढ़ेंगे। तो हमने कहा कि महासभा हर वर्ष एक अध्यक्ष और अपने 21 उपाध्यक्षों को चुनती। कितने उपाध्यक्ष? 21 उपाध्यक्ष को चुनती है भैया। कितने उपाध्यक्षों को? 21 उपाध्यक्षों को। इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ते हैं भैया आगे की ओर। कहां बढ़ते हैं? आगे की ओर। अब बात समझिएगा कि यहां पर अगर हर वर्ष सुरक्षा परिषद का सत्र लगता है तो ये दुनिया की लघु संसद है, दुनिया की संसद है। यहां पर हर देश को आप देखिएगा इसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। क्या है? भाग लेने का अधिकार है। और हर देश, याद रखिएगा, हर देश अपने 5 प्रतिनिधि, कितने प्रतिनिधि? 5 प्रतिनिधियों को भेज सकता है। 5 प्रतिनिधियों को भेज सकता है। तो याद रखिएगा, एक देश अपने कितने प्रतिनिधि महासभा में भेज सकता है? तो 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। कितने प्रतिनिधि भेज सकता है भैया? 5 भैया। कितने? 5। अब इसकी बात आओ, तो क्या यहां पर आप देखोगे जब महासभा संसद है तो किसी मामले पर वोटिंग भी हो सकती है। क्या हो सकती है? वोट पड़ सकते हैं। तो भैया भेजो चाहे जितने, पर आपका एक ही वोट डालने का अधिकार। वोट कितने डाल सकते हो? एक। 5 लोगों को इस कार्यवाही में भाग लेने के लिए आप भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप भेज सकते हैं, परंतु आपको वोट करने का एक ही अधिकार होगा। आप एक वोट कर सकते हो। इसके बाद आगे गए तो इसके बाद यहां पर आओ, तो जब इसके बाद आएंगे तो देखेंगे सुरक्षा परिषद के अन्य काम क्या है। तो सॉरी, महासभा के। तो आप देखोगे जो सुरक्षा परिषद होती, कौन सी? सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर, सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अब आप देखिएगा संस्तुति पर अन्य काम कर सकती। जैसे आप देखिएगा बजट। भैया बजट कौन सा बनाएगा? वो महासभा लाएगी। कौन सा लाएगी? महासभा लाएगी। और इस जो बजट है यूएन में, इसके लिए आर्टिकल 17 की बात की गई। किसकी? आर्टिकल 17 की बात की गई है। दूसरा, अभी आप देखोगे यहीं पर एक महासचिव आएगा। इसके सलाह करके महासचिव को नियुक्त कर सकती। किसको नियुक्त कर सकती भैया? महासचिव को नियुक्त कर सकती है। क्या कर सकती है? महासचिव को नियुक्त कर सकती है। इसके बाद आप देखिएगा जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, क्या भैया? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। बात समझिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकती है। क्या कर सकती है भैया? न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकती है। क्या कर सकती है भैया? नियुक्त कर सकती है। ये बात याद रखिएगा। तो ये इतनी बात हो गई। और यहां पर आप देखोगे 17, और याद रखिएगा इस महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष। तो याद रखिएगा पहली जो महिला है वो भारतीय हैं, और वो है कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। तो अगर यूएन महासभा में प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी तो वो कौन सी बनी भैया? विजय लक्ष्मी पंडित बनी। तो ये बात हुई भैया सुरक्षा परिषद की। अब हम लोग बढ़ेंगे, महासभा की बात हुई, सॉरी,
अगला बढ़ेंगे आपकी सुरक्षा परिषद। इसका लें स्क्रीनशॉट और मैं आपको एक एक चीज पढ़ाने का प्रयास करता हूं भैया, एक एक चीज की कोई भी चीज ना छूटे, जिससे आप जब एग्जाम में जाएं तो भैया आप क्वेश्चन जहां से भी आए उसे धर के आए भैया, उसे लगा के आए। और अगर क्वेश्चनों को लगाना है, क्वालिफाई करना है, तो आओ भैया एक बार प्रयाग एकेडमी आ जाओ और यहाँ से आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर जाए। तो भैया आगे की श्रेणी चलते हैं, और आगे की श्रेणी हमारी है क्या? सुरक्षा परिषद। आप देखोगे इसके नाम से ही लग रहा है सुरक्षा। विश्व को शांति के मार्ग पर ले जाना है, और शांति के मार्ग पर ले जाना है तो आप देखोगे दुनिया के लिए एक पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे भाई आज हमारे पास क्या है, अगर हमें कोई समस्या होती है तो पुलिस के पास जाते हैं। अगर किसी देश को कोई समस्या हुई, किसी गरीब देश को किसी सक्षम देश ने प्रताड़ित किया, तो कहाँ जाएंगे? सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा जो परिषद है, इसीलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और पूछता रहता है कि दुनिया का पुलिसमैन कौन है भाई? दुनिया का पुलिसमैन कौन है? और आप देखिएगा ये जो सुरक्षा परिषद है, क्या है? ये सुरक्षा परिषद है। इसमें आप देखोगे सदस्य देशों की संख्या, सदस्य देशों की संख्या। और भैया ये जो सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है? 15। कितनी भैया? 15 सदस्य। अब इसको आप दो भागों में बांट सकते हो कि एक इस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जो हमेशा बने रहेंगे, और कुछ अस्थायी सदस्य होंगे जो हर 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा। और ये काम महासभा 2/3 बहुमत के साथ करेगी। तो आप बात करो सदस्य देशों की, तो हम बात करेंगे कैसे? स्थायी सदस्य देश भैया। कौन से भैया? स्थायी सदस्य देश। और भैया आपको मैं बहुत मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूं, आप इस क्लास को शेयर करें भैया, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। तो आप देखिएगा स्थायी सदस्य देश। दूसरे आप देखोगे अस्थायी, अस्थायी सदस्य देश। क्या हो जाएंगे भैया? अस्थायी सदस्य देश। अब एक तो सदस्य देश हो गया और दूसरे अस्थायी सदस्य देश। इसका कहने का मतलब है एक परमानेंट है, एक टेम्परेरी है, जिन्हें हम 2-2 साल के अंतराल पे हटाते रहेंगे। इनको देखते हैं। तो स्थायी देश कौन से? जैसे अमेरिका तो होगा ही होगा भैया, क्योंकि ये एक संस्थापक देश रहा है भैया अमेरिका। ठीक है, उसके बाद जाओ, उसके बाद जाओगे तो भैया ब्रिटेन भी आप देखिएगा, इसी ने भूमिका तैयार की, ब्रिटेन और अमेरिका ने। और इसके साथ था कौन? रूस। अब आप देखिएगा एक अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया और फ्रांस हो गया। कौन सा हो गया भैया? फ्रांस हो गया। और फ्रांस के बाद कौन सा हो गया? चीन। कौन सा हो गया? चीन। तो आप बात समझे, इसीलिए इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि आप यहां पर आए तो आप देखेंगे कि महाद्वीपों की जो संख्या कितनी है? 7। महाद्वीप हमारे कितने हैं? 7। तो भैया एक महाद्वीप से एक देश को तो प्रतिनिधित्व तो मिलना ही चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जैसे आप देखोगे कुछ महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व तो ही नहीं है। आप देखिएगा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, बात समझना, किसका हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये दोनों कहाँ के हो गए? यूरोप। और आप देखिएगा ये कहाँ का? एशिया। एक बात समझो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र किसका है? भारत। और भारत को ही स्थान नहीं मिला। पहले आप देखोगे सुरक्षा परिषद में भारत को ही शामिल किया जा रहा था, परंतु भारत के प्रधानमंत्री ने अक्षमता का हवाला देके आप देखिएगा चीन को शामिल करने के लिए कहा। और आज आप समझ सकते हो कि चीन हमारे लिए एक सरदर्द बना हुआ है। हर बात पे आप देखोगे हमारा विरोध करता है। और विरोध कैसा?
कि इस सुरक्षा परिषद में अगर कोई प्रस्ताव आता है तो ये जो स्थायी सदस्य देश है इनकी स्वीकार्यता अनिवार्य है, ये अनिवार्य रूप से स्वीकार करें कि ये चीज सही है। अगर इसमें किसी भी देश ने विरोध किया तो उस प्रस्ताव को पास नहीं किया जा सकता है। और अस्थायी देशों की संख्या कितनी है? 10। अस्थायी देश कितने भैया? 10। तो यहां पर देखिए उत्तरी अमेरिका को, मतलब 4 महाद्वीपों को इसमें प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला है। तो क्या यह सही है वर्तमान समय में? इसीलिए भारत इसमें संशोधन की मांग करता है और भारत को शामिल करने की बात करता है। ठीक है, तो अब यहां पर मान लीजिएगा अगर कोई भी सहमति बनानी है तो एक तरफ 9 वोट पड़ने चाहिए। कितने वोट भैया? 9 वोट तो पड़ने ही चाहिए, पर इन 9 वोटों में इन 5 सदस्य देश की सहमति जरूरी है। अगर ये 5 में किसी एक ने भी सहमति नहीं दी भैया तो आपका मामला, आपका प्रस्ताव वहीं पर गिर जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आओ देखते हैं कि किसने कब और किस समय आप देखोगे अपनी वीटो का प्रयोग किया। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग बढ़ जाएंगे भैया अगली अंग की ओर। तो मैं इसे कर दूं क्या? रफ। क्या कर दूं भैया? रफ कर दूं। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, तो जब रफ कर देंगे तो यहीं पर एक चीज और याद रखिएगा। अब वो क्या है आइए देखते हैं। क्या है आइए देखते हैं। तो देखेंगे क्या, यहां पर आप देखिएगा अमेरिका, आपसे पूछ सकता है अमेरिका, ये लोग वीटो कर सकते हैं। रूस और चीन, इन तीनों के बारे में जानते हैं। तो आपसे कह सकता है अमेरिका ने सबसे पहले वीटो कब किया और किस मुद्दे पर किया? तो एक है तो रोडेशिया, रोडेशिया, बात समझना, रोडेशिया। और ये जो रोडेशिया है इसी के मामले पर सबसे पहले वीटो करता है, और वीटो उसने की 1971 में। कब की भैया? तो अमेरिका ने सबसे पहले किस मुद्दे पर वीटो किया? तो रोडेशिया के मुद्दे पर किया 1971 में। चीन की बात करो तो 1972 में किया पहली बार, और किया किसके मुद्दे पर? बांग्लादेश के मुद्दे पर, क्योंकि बांग्लादेश को यहां पर प्रवेश मिल रहा था। और आप क्यों ये जाने दे? क्योंकि इसके मित्र राष्ट्र पाकिस्तान से बटा हुआ अंग है, और इस बांग्लादेश को भैया भारत की दुर्गा जी ने कहा गया। 1971 इंदिरा गांधी ने एक अलग देश बना दिया। क्या कर दिया? एक अलग देश बना दिया। और आप समझिएगा 1972 में चाइना ने वीटो ठोक दी, क्योंकि वो बांग्लादेश को विश्व संस्था में प्रवेश से रोकना चाहता है भैया। और यहीं पर आप देखिएगा रूस है, तो याद रखिएगा कि अगर सबसे ज्यादा किसी ने वीटो किया, सबसे ज्यादा वीटो करने वाला, सबसे ज्यादा वीटो करने वाला, तो सबसे ज्यादा अगर वीटो करने वाला देश की बात करेगा तो वो कौन सा हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा आपका रूस। तो सबसे ज्यादा वीटो करने वाला कौन सा हो गया? रूस। चाइना ने कब किया? अमेरिका ने कब किया? इसका लें स्क्रीनशॉट। और फिर हम बढ़ते हैं अगली संस्था आर्थिक सामाजिक परिषद की ओर। अब भैया हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे जब बढ़ेंगे तो इसे हम रफ करते हैं। तो अगली परिषद हमने कहा आर्थिक परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद। तो अब आप भैया आर्थिक एवं सामाजिक जो परिषद है इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बस यहाँ से अब आप देखोगे थोड़े थोड़े क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अब आप देखिएगा आपसे यही कह सकता है कि जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है इसके सदस्यों की संख्या कितने हैं भाई, इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो भैया इस सदस्य देशों की जो संख्या है तो 54 है, 54 सदस्य हैं। अब इन 54 सदस्यों में आप देखिएगा जो एक सदस्य होगा उसका जो कार्यकाल होगा, आपसे कह सकता है कि सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो भैया कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा भैया? 3 वर्ष का होगा। अब आगे बढ़ो तो कार्यकाल कितने वर्ष का आ गया? 3 वर्ष का। अब आप देखिएगा जो सुरक्षा आर्थिक परिषद है इसकी जो
बैठक होती हैं वो 2 बार होती है, एक तो अप्रैल माह में होती है, दूसरी जुलाई माह में होती है। जो अप्रैल माह में होती है वो भैया न्यूयॉर्क में होती। कहाँ पर होती है? न्यूयॉर्क। कहाँ पर हो जाएगी भैया? न्यूयॉर्क में हो जाएगी। और जो अगली बैठक होगी वो जुलाई माह में होगी, और वो जुलाई माह में भैया होगी तो वो जेनेवा में होगी। कहाँ पर होगी भैया? जेनेवा। और जो पहली बैठक होगी वो न्यूयॉर्क में होगी। तो यहां से याद रखिएगा कि जो हमारी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है उसकी जो बैठक होंगी वो 2 बैठकें होंगी, एक न्यूयॉर्क में होगी, एक जेनेवा में होगी। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा सदस्य का, और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 54। इससे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कोई चीज़ पूछी जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम बढ़ेंगे भैया नेक्स्ट संस्था की ओर। और नेक्स्ट संस्था हमारी हो जाएगी भैया सचिवालय को देखेंगे। किसको देखेंगे भैया? सचिवालय। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। और भैया नोट्स बनाते रहें। क्या करते रहे? नोट्स बनाते रहें, क्योंकि परीक्षा में जाएंगे तो आप रिवीजन करके जल्दी जाएंगे। बात समझिए। अब इसके बाद बढ़ेंगे आगे, और इसके बाद हमने कहा है सचिवालय। कौन सा भैया? सचिवालय। और ये सचिवालय याद रखिएगा इसका काम प्रतिदिन होता है। क्या होगा? ये प्रतिदिन काम करता है, क्योंकि इस पर आप देखोगे काम का दबाव ज़्यादा होता है। क्या होता है? काम का दबाव ज़्यादा होता है। और यहाँ पर आप देखोगे एक महासचिव होता है। कौन होता है भैया? महासचिव। और इस महासचिव की जो नियुक्ति होती है वो महासभा करती है। तो आप याद रखिएगा कि जो महासचिव की नियुक्ति है, क्या है भैया? नियुक्ति है। नियुक्तिकर्ता कौन है? तो महासभा करती। कौन करता है भैया? महासभा। कौन कर देता है भैया? महासभा कर देती है। और किसके कहने पर? तो सुरक्षा परिषद के कहने पर। किसके कहने पर भैया? सुरक्षा परिषद के कहने पर महासभा भैया किसको नियुक्त कर देती है? महासचिव। और भैया ये जो महासचिव आएगा इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा भैया? 5 वर्ष का होगा। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, एग्जाम में आया कि महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अब भैया यहाँ पर आपसे ये कह सकता है कि सचिवालय का प्रथम महासचिव कौन था? प्रथम महासचिव कौन था भैया? तो आप बताओ कौन था भैया प्रथम महासचिव? तो यहां से याद रखिए त्रिगवेली थे। कौन से भैया थे? त्रिगवेली। और ये त्रिगवेली जो थे वो नॉर्वे से हैं। कहां से हो जाएंगे भैया? त्रिगवेली। और ये त्रिगवेली किस देश से संबंधित है भैया? नॉर्वे से संबंधित है। तो याद रखो सचिवालय का प्रथम महासचिव कौन सा है? त्रिगवेली, नॉर्वे। और इसमें वर्तमान में एंटोनियो गुतरेस। तो याद रखिएगा ये 2 नाम। तो इसका भी ले ले भैया स्क्रीनशॉट, और हम बढ़ जाएंगे अगली संस्था की ओर। भैया लो इसका स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ेंगे तो अब बचा कौन सा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा बचा भैया? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे, किसकी बात कर देंगे भैया? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात कर देंगे। और इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में याद रखिएगा, आइए भैया देखते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में क्या। तो ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, आप सभी को पता है कि न्यायालय का काम क्या होता है? न्याय करना। और ये भैया अंतरराष्ट्रीय है तो संपूर्ण विश्व के साथ न्याय करेगा। इसकी स्थापना भैया यूएन के बाद हुई है, क्योंकि ये यूएन का अंग है। तो आपसे कह सकता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई है? ये क्वेश्चन बन गया। और भैया उसकी स्थापना हुई है 3 अप्रैल 1946। बात समझिएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई है वो 3 अप्रैल 1946 को हुई है। कब हुई भैया? 3 अप्रैल 1946। और यहाँ पर याद रखिएगा यही मैंने कहा एक अंग है भैया यूएन का, जिसका मुख्यालय भिन्न जगह पड़ता है। और मुख्यालय कहाँ है भैया? द हेग में। कहाँ पर भैया? द हेग में।
और याद रखिएगा इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 15 है। कितने सदस्य हैं भैया? 15 है। और इन्हीं में आप देखोगे एक अध्यक्ष आ जाता है, मतलब मुख्य आएगा, और 2 उपाध्यक्ष आ जाएंगे। ये अपने में ही चुनेंगे, ये लोग अपने में ही चुनेंगे किसी को। तो द हेग में आ गया इंटरनेशनल न्यायालय का मुख्यालय। अब आप देखोगे यहां पर क्या होता है कि इनसे आपसे पूछ सकता है इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। क्या भैया? कार्यकाल की बात कर देता है। किसकी बात कर देगा? कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? तो भैया इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा? 9 वर्ष का। आप देखोगे हर 5 वर्ष में आधे जाते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि आसानी से क्या होगा, व्यवस्था बन जाएगी। अब इस न्यायालय में आप देखिएगा कि भारत के भी न्यायाधीश रहे। क्या रहे? भारत के न्यायाधीश। तो आप देखोगे अब भारत के न्यायाधीश कौन कौन से रहे? भारत के न्यायाधीश। तो भैया सबसे पहले जाओ आपके आ जाएंगे कौन से? बेनेगल रामा राव। कौन से आगे भैया? बेनेगल रामा राव। दूसरी बात करोगे तो आ जाएंगे भैया नागेंद्र सिंह। कौन से आगे भैया? नागेंद्र सिंह। तो एक तो बेनेगल रामा राव आ गए, दूसरे भैया नागेंद्र सिंह आ गए, तीसरे आ जाएंगे रघुनंदन पाठक। तीसरे कौन से आ गए भैया? रघुनंदन पाठक जी आ गए भैया। कौन आ गया भैया? पाठक आ गए। तो एक बेनेगल आ गए, नागेंद्र सिंह आ गए, रघुनंदन, और वर्तमान समय में याद रखिएगा दलबीर भंडारी। दलबीर भंडारी। तो याद रखिएगा 4 लोग आ चुके हैं न्यायालय में। बेनेगल रामा राव आ चुके हैं, नागेंद्र सिंह आ चुके हैं, रघुनंदन पाठक आ चुके हैं, और दलबीर भंडारी का कार्यकाल चल रहा है। क्या हो रहा है भैया? कार्यकाल चल रहा है। और दलबीर भंडारी 2012 में यहां पर नियुक्त हुए थे। कहां नियुक्त हुए थे? 2012। ठीक है। तो अगली बात करते हैं। तो आप देखिएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से भी जो क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं मैंने उनको पढ़ाया। तो अगर क्लास अच्छी लगती है भैया आपको तो भैया शेयर भी करें इसको, और आगे चल के आप देखोगे आईपीसी वाली भी क्लास आने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे जैसे ही वीडियो आए आपको पता चल जाए नोटिफिकेशन से। ठीक है। तो आज हम क्लास को यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अन्य संगठनों को लेकर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।